हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। दोस्तों, हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। आई होप आपको प्रीवियस वीडियोज पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, अब तक हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का बेसिक ही जाना था। यदि आपने वे वीडियोज नहीं देखी तो आप जाकर उस वीडियोज को देख लें। दोस्तों, हमने रो वाटर स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम सोर्सेज ऑफ वाटर देख रहे थे। तो सोर्सेज ऑफ वाटर के अंदर हम अपन ने डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर देखा था। तो आज का हमारा टॉपिक है पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। ये भी अपना सोर्सेज ऑफ वाटर के अंदर ही आता है, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी की बात करते हैं अपन। तो पोरोसिटी क्या होता है अपना? पोरोसिटी होता है, इसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इक्वल टू होता है अपना वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम क्रॉस 100। अब जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा होगा उतना अपना वाटर स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होगी, और जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम होगा तो अपनी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी। तो इसलिए पोरोसिटी अपना डिपेंड करेगा वाटर स्टोरेज कैपेसिटी पे। तो इट इज़ द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पोरोसिटी को, इट इज़ द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। तो अब परमेबिलिटी की बात करते हैं अपन कि परमेबिलिटी क्या होता है। इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये परमेबिलिटी क्या होता है? द वर्च्यू बाई वाटर पास थ्रो दी सॉइल मीडियम थ्रो दी इंटर कनेक्टेड वॉइड्स। तो ये एक एबिलिटी होती है वाटर पास कराने की सॉइल सैंपल से। परमेबिलिटी इज अ एबिलिटी पास थ्रू दी सॉइल सैंपल। तो एज पर डार्सी लो बात करते हैं कि डार्सी लो ने परमेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया। तो एज पर डार्सी लो, इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया। इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो इसमें रेट ऑफ फ्लो आई इक्वल टू 1 हो और रेट ऑफ फ्लो क्यू अपॉन एरिया। तो ये अपना परमेबिलिटी होता है। तो जैसे आप इसको समझते हैं अपन, ये कोई अपना सॉइल सैंपल है, ये कोई अपना सॉइल सैंपल है। इसे अपन ने वाटर को पास कराया क्यू, और ये एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इधर भी एरिया ए। तो इसकी लेंथ की बात करते हैं। तो इसकी लेंथ है एल। इससे रेट ऑफ फ्लो कितना है वाटर का? ये अपना क्यू है। तो यहाँ से एरिया तो यहाँ हेड मिलेगा जो वाटर का, वो कितना मिलेगा? H1 मिलेगा, H1। और यहाँ पर जो हेड मिलेगा वाटर का वो कितना है? H2। तो यहाँ डिस्चार्ज कितना होगा? ये डिस्चार्ज हो जाएगा अपना H1 माइनस H2। तो आई क्या है अपना? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से है यहाँ पर। तो ये डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी है ना प्रोपोर्शनल हो गए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के आई के, V प्रोपोर्शनल टू आई। तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा के आई। और आई क्या है अपना? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स या हेड लॉस पर लेंथ ऑफ फ्लो। तो H1 माइनस H2 डिवाइड L लेंथ ऑफ फ्लो। तो V इक्वल टू हो गया अपना के आई। अब ये बोल रहा है कि यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स। तो यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स तो I इक्वल टू 1 रखेंगे अपन। तो यहाँ से आ जाएगा V इक्वल टू के। तो आप जानते हो कि Q इक्वल टू होता है अपना एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है अपनी? यहाँ से के आई। तो ये हो गया एरिया इंटू वेलोसिटी के आई। जब ये यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो आई की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा Q इक्वल टू ए के। तो के की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी रेट ऑफ फ्लो पर एरिया। तो यही अपना डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग है। तो एज पर डार्सी लॉ, तो ये होता क्यू के इक्वल टू हो जाएगा अपना रेट ऑफ फ्लो पर एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपन जानते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी टी। इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट विड्थ, यानी रेट ऑफ फ्लो क्यू पर यूनिट विड्थ यूनिट अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स। ये भी अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इक्वल टू 1 के लिए है। तो जैसे ये टी इक्वल टू क्यू अपन वी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये कोई सैंपल है अपना, तो विड्थ कहाँ की बात हो रही है? तो ये कोई सैंपल है, इसका एरिया ए और ये भी एरिया ए, इसे रेट ऑफ फ्लो क्यू है। और इसकी विड्थ ये है अपनी, ये विड्थ कौन सी है? ये वाली अपनी विड्थ है बी, और इसकी डेप्थ डी है। तो क्यू को क्या लिख सकते हैं? अभी बताया था के आई ए, और आई की वैल्यू 1 यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये हो जाएगा अपना टी इक्वल टू के इंटू बी।
अब एरिया क्या होगा अपना, विड्थ इंटू डेप्थ, तो इसको भी रख लेंगे BD। तो T इक्वल टू हो गया K इंटू B इंटू D डिवाइड B। तो B से B कैंसिल, तो ये बचा T इक्वल टू AD, T इक्वल टू AD। अब T की बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकंड और या मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और परमेबिलिटी की यूनिट अपनी क्या होती है, परमेबिलिटी की यूनिट होती है अपनी मीटर पर सेकंड एज अ वेलोसिटी के समान ही होती है। अब अपन नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू ड्रेन आउट वाटर कम्प्लीटली थ्रू दी वॉइड्स। जैसे कोई सौ एग्जाम्पल है, इसमें कुछ वाटर जिसको इम्पॉसिबल है निकालना, ड्रेन आउट वाटर कम्प्लीटली थ्रू दी वॉइड से कुछ वाटर ले जाता है, उसको इम्पॉसिबल है निकालना सॉइल से, तो इसको अपन क्या कहते हैं, पेलिकुलर वाटर या एडजॉर्ब्ड वाटर कहते हैं। अब ये इसको निकालना इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि द वाटर इज एडजॉर्ब्ड हो जाता है एट दी सरफेस ऑफ सॉलिड। ये सरफेस ऑफ सॉलिड होते हैं, उनके कारण ये वाटर एडजॉर्ब्ड हो जाता है, तो इस कारण इस वाटर को निकालना इम्पॉसिबल है। तो इस वाटर को अपन पेलिकुलर वाटर या एडजॉर्ब्ड वाटर कहते हैं। अब कितना अमाउंट में इसमें वाटर रहेगा और कितना निकल गया, तो उसके लिए अपन स्पेसिफिक यील्ड जानते हैं कि स्पेसिफिक यील्ड अपना गामा एस, इससे गामा एस से ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक यील्ड। तो इट रिप्रेजेंट दी अमाउंट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, यानी यह रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी टू दी अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन। जैसे ये गामा ऐसे हो जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड थ्रू दी ग्रेविटी, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड थ्रू दी ग्रेविटी डिवाइड अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, कितना वाटर रह गया या टोटल वाटर वॉल्यूम वाटर का, और ये कितना निकल गया ग्रेविटी के कारण। जैसे आपने कोई छलनी ली, सीव ली, उसमें आपने सॉइल सैंपल डाला, इसमें आपने सॉइल सैंपल डाला है, और इसमें से जब वाटर निकलना शुरू, यहाँ से वाटर निकलना शुरू हुआ, तो ये कितने अमाउंट में वाटर निकला, और इसमें टोटल वाटर मीडियम का, तो ये होता है। तो ये गामा ऐसे हो जाएगा वॉल्यूम ड्रेन्ड, यानी वॉल्यूम ऑफ ड्रेन्ड वाटर, टोटल वॉल्यूम VD अपॉन V, स्पेसिफिक यील्ड बताएगा अपना। अब अपना स्पेसिफिक रिटेंशन की बात करते हैं कि स्पेसिफिक रिटेंशन गामा R क्या है अपना। इट इज द अमाउंट रिटेंड अगेंस्ट द ग्रेविटी टू अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, यानी अपने उस सीम में कितना वाटर अंदर रह गया और कितना तो निकल गया, उसे तो अपन स्पेसिफिक यील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें रिटेंड हो गया जो वाटर, उसे अपन स्पेसिफिक रिटेंशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होगा अमाउंट ऑफ रिटेंड अगेंस्ट द ग्रेविटी पर अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, तो ये हो जाएगा VR अपॉन V, गामा इज इक्वल टू VR अपॉन V। तो आप देखोगे कि स्पेसिफिक यील्ड में वाटर निकला था, गामा S प्लस गामा R करेंगे तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ ड्रेन्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ रिटेंशन अपॉन टोटल वॉल्यूम, और V एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा अपना VD प्लस VR। तो ये VD प्लस VR है वॉल्यूम ऑफ ड्रेन्ड और वॉल्यूम ऑफ रिटेंशन। तो ये देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये आपने वाटर निकला है और कितना रिटेंड हो गया, तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा। तो इसको अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं, गामा स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन गामा R इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये अपनी स्टेटमेंट है, इसको आप याद कर लें। अगर सॉइल है ना अपनी फुली सैचुरेटेड हो, S इक्वल टू 1 हो, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी फुली वॉइड्स फिल हो जाएंगे अपने वाटर से। तो S इक्वल टू 1 होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड रखेंगे, तो ये रखा आपने गामा S प्लस गामा R इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड और अपॉन टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ये अपना ईटा के बराबर होता है। ईटा क्या है, अपनी पोरोसिटी, तो ये अपना पोरोसिटी के बराबर होता है। तो ये यहाँ से हो जाएगा गामा S प्लस गामा R इक्वल टू पोरोसिटी। लेकिन ये तभी होगा जब S इक्वल टू 1 हो, फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए होगा ये, और नॉर्मल के लिए तो होगा ये वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। तो ये ओनली फॉर S इक्वल टू 1। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।